हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी जो एनसीईआरटी की यात्रा थी वो आगे पहुंच चुकी थी। चैप्टर नंबर 1 में हम चल रहे थे और हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। उसमें पहली केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ चुके थे, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी अपन पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इस ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम वापस एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी 1.4 को। इसको देख लेते हैं एक्टिविटी 1.4 को। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, एक बीकर ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? बीकर। और इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया? वाटर। क्या डाल दिया? वाटर, H2O। और इसमें क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है? CaO प्लस H2O, रिएक्शन हुई, क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है? स्लेक लाइन। अपन पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। प्लस क्या निकलती है? हीट। आज हम इस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, आपको इतना समझ में आएगा कि जैसे ही मैंने ये रिएक्शन करी है, एक्टिविटी करी, इस बीकर का जो सरफेस है, इस पे हम जैसे हमारा पाम लेके जाएंगे तो हमारे पाम को क्या महसूस होगी? हीट महसूस होगी। मतलब क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। तो सीधी बात यह है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है, मतलब हीट निकलती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है। देखो, पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या है शुरू में? एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, इसके दो तीन जो अपन को एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अपन को पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है वो दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। पहला एग्जाम्पल जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलता है। देखो, सीधी बात यह है, मेरे को वो पूछ लेता है 10th क्लास में कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है? तो हमको याद रखना है कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। क्या है? CH4। इसको याद रखेंगे। तो वो मेरे को ऐसे बोल रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कहने का मतलब है, बर्निंग मतलब जलाना है। किसको जलाना है? नेचुरल गैस, मतलब CH4 को। और जलाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। मतलब रिएक्शन मेरे को रटने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अपन जब पूरी की पूरी साइंस पढ़ेंगे उसमें एक सिंगल वर्ड नहीं होगा जिसको रटना पड़ेगा। क्या करेंगे? पिछले से आगे वाला अपने आप वर्ड निकल के आएगा। देखो, बोल रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब सबको पता होना चाहिए नेचुरल गैस क्या होती है? CH4। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन से जलाना है, तो सीधी अपन रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस O2। ठीक है, तो मेरे पास जब जैसे ही बर्निंग अपन नेचुरल गैस को जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या निकलता है? वाटर। प्लस क्या निकलता है? हीट। तो सीधी सी बात अगर याद रखनी है तो इतना सा याद रखो, अगर किसी भी रिएक्शन में प्लस हीट नजर आ जाए, लास्ट में क्या नजर आ जाए? प्लस हीट, तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। यहाँ होना चाहिए हीट, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ अलग होता है, वो आगे बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। यहाँ हीट नजर आ जाए प्लस हीट, तो इस समझ जाना कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो देखो, अब कोई कहते हैं कि सर आपने हमको बताया था कि चीजों को बैलेंस करना, तो एक बार चेक करते हैं कि ये बैलेंस है नहीं है। कार्बन बैलेंस 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? 2। हाइड्रोजन बताओ कितना हो गया? 4। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे भी क्या लगा दूं? 2। अब देखो, कार्बन 1, कार्बन 1। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन देखो कितना हुआ? 2 2 जा 4। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये रहा 2 और 2 4। प्लस साथ में क्या निकल रही है? हीट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था अपन का, क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कि जब नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं,
तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर रिलीज होता है, साथ में क्या निकलती है, हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन इसमें से हीट रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल जो दे रखा है, जो कि एक क्वेश्चन है, डू यू नो why respiration is an exothermic reaction? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीधी बात ये है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कहीं पे भी आरबीएससी या सीबीएसई कोई सा भी हो उसमें आता है, ऐसा क्वेश्चन है एक, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई रेस्पिरेशन, इसको समझेंगे हम, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उससे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो अगर आपने सुना होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि अधिकतर अगर 9th या 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब बोलेगा सांस लेना सांस छोड़ना, ये क्या है, रेस्पिरेशन। बिल्कुल गलत, ये होता है ब्रीदिंग। तो याद रखना, जब अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ेंगे, कि रेस्पिरेशन तो क्या है, केमिकल प्रोसेस, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन तो क्या है, केमिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस। एक बात बताइए कि आपने जैसे सांस लिया, अंदर इनहेल किया, एक्सहेल किया, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस, दिख रही है आपको, फिजिकल है, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कैसे है केमिकल रिएक्शन की, रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं या फूड खाते हैं, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, रेस्पिरेशन। अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे उसको। तो आज के बाद में बच्चों को ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कि जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं, अगर वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो आओ रेस्पिरेशन रिएक्शन को अपन समझते हैं। उसको समझने के लिए, रेस्पिरेशन अपन ने समझ लिया क्या होता है, तो देखो ये प्रोसेस होती कैसे है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमन जो है उसको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है। फूड की जरूरत है, एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए, ठीक है। अगर 2 दिन तुमको खाना नहीं दिया जाए, तुम्हारी हालत कैसे हो जाएगी, यहाँ से लेकर वहां तक भी नहीं चल पाओगे, ऐसे हो जाओगे, मम्मी खाना, भूख लग गई, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात यह है कि जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है। फूड क्या होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अपन घर पे चावल खाते हैं, ठीक है, आलू खाते हैं, पटेटो हो गया, राइस हो गया, इन सब में एक चीज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। सबने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में अपन उसको इनटेक करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो था कॉम्प्लेक्स फूड जो अपन ने खाया, जैसे पटेटो खाया, अपन ने राइस खाया, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। जैसे अपन उसको चबाया, वो किस में चेंज हो गया, सिंपलर फूड में। किस में चेंज हो गया, सिंपल फूड में। अब सिंपल फूड में चेंज होने के बाद वो हमारी बॉडी में जाएगा, और बॉडी में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। उससे रिएक्शन करेगा ग्लूकोज, और उसके बाद में क्या बनाएगा, अपने पास एनर्जी बनाएगा। किस रूप में बनाएगा वो भी देख लेते हैं। देखो अपन देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज अपन पढ़ते आ रहे हैं क्या, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने अणु लेने, 6। तो अपने पास क्या बनेगा, एक बात बताओ, सबने रिएक्शन पढ़ी है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे क्या लेते हैं, जैसे इधर देखो, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं अपन। ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जस्ट उल्टा ही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, एनवायरनमेंट से क्या लेता था, सनलाइट लेता था, है ना, और यहाँ से क्या लेता था, ये वाटर लेता था। इन सबको लेके क्या बनाता था, ग्लूकोज। क्या बनाता था, ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है, हमारी बॉडी में गया, बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन है। इससे रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस
वाटर बनेगा, कितने कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। उसके बाद में प्लस क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, जो कि किस रूप में, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी जो कि क्या होगी, हीट के रूप में बाहर निकलेगी एनर्जी। और ये किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि अपन बायो के जो भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे 5th 6th में सब पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होता है, एएमपी क्या होता है और एडीपी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एटीपी की तो अभी याद रख लो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, ये मेरे पास रिएक्शन है। अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस हुई नहीं हुई। देखो कार्बन कितना है 6, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन देखो 6 2 जा 12। फिर ऑक्सीजन देखना ध्यान से, क्योंकि ऑक्सीजन देखो ज्यादा है, 6 2 जा 12, 12 और 6 18, मतलब 18 है। अब यहाँ पे भी 18 करने, 6 2 जा 12, 12 और 6 18 हो गए, मतलब बैलेंस है। तो सीधी बात अपन ये बोलेंगे कि हमारे फूड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है, और साथ में हाइड्रोजन सॉरी वाटर बाहर निकलता है, जो कि हम पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं। और साथ में हमको क्या निकल बनती है, एनर्जी, जो कि किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। तो एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है, हीट या एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका आंसर यही है। तो इसी ने यही कहा था, डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ भाई एक्सोथर्मिक है, क्यों है, तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, साथ में एनर्जी मतलब हीट रिलीज हुई। तो हीट रिलीज हुई, मैंने क्या कहा, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वो ये बोल रहा है, डू यू नो व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को छोड़ना नहीं है। इसका अपन को एनसीईआरटी में दे रखा है, जो मैंने लाइनें बोली उसको लिखो और साथ में ये रिएक्शन इसको याद करो, आपका काम हो गया। ये अपने 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक तो अपने पास क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसको अपन किसी भी एक रिएक्शन से समझाओ, तो अपन ने समझा दी। उसके बाद में अलग अलग भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को समझाओ, या फिर ये अकेला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डू यू नो व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बहुत शानदार शानदार अपने पास क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहां तक अपना कौन सा खत्म हो चुका है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां तक अपनी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है। इसके आगे जो टॉपिक है वो हम आगे वाले आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। मैं बच्चों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी तक पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 1 में, एक बार उसको रिवाइज करें, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जब जब अपन ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो चीजें समझ में आएगी अपन को। तो अपन को बार बार इन चीजों को क्या करना है, रिपीट। और मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो अपना चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एनसीईआरटी में अपन ऐसा काम कर लेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा, आप मैं ये वादा करता हूं कि आप 5 साल के पेपर छोड़ो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना आरबीएससी का, अगर अपन ने जो पढ़ा है उससे अगर बाहर आ जाए तो उसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है सब आ जाएंगे इसमें, क्योंकि अपन ने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है। देखो उसका कारण है, देखो हर कोई बोलते रहता है कि मेरे से बाहर नहीं आता है, मेरे बाहर नहीं आता है। तो देखो अगर कोई आदमी अगर एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेगा तो क्या बचेगा, वो कहीं से भी क्वेश्चन देगा अपन उसको कवर कर लेंगे। और अपन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अपन इसमें ये देखते चलेंगे कब कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। आप अपनी किताबों में लगा सकते हो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है। उसके लिए मैं एक आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के बच्चों को इस वीडियो तक पहुंचाएं, ताकि ताकि वो सब्सक्राइब भी करके रखे। हाँ, और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और क्या नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। उससे क्या होगा, देखो अभी तो जैसे रेगुलर है, एक दिन छोड़ के एक दिन अपन वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए, मान लो 2-3 दिन में वीडियो आए तो उन तक पहुंचे ना, मिस हो जाए तो उनकी क्लास छूट जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।